सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आइए शुरू हो जाइए। अब आपकी किताबें खोल लीजिए और आज हम करेंगे हमारा नया पाठ 19 जिसका नाम है निबंध यानी कि ऐसे। ठीक है, चलिए आइए लिखते हैं हमारा निबंध। देखो, निबंध साहित्य की एक ऐसी विधा है जिसके द्वारा लेखक अपने विचारों को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करता है। ठीक है, यानी कि अपने विचारों को लिखना है। देखो, हमें यहाँ पे पहला विषय दिया गया है हमारा देश। आइए इसे पढ़ेंगे, उसके बाद बच्चों हम इससे सहायता लेकर कुछ और लिखने का प्रयास भी करेंगे। देखिए, हमारे देश की भूमि ऋषियों की भूमि कहलाती है। हम अपने देश को भारत, हिंदुस्तान, आर्यवर्त और इंडिया कहकर पुकारते हैं। यह वही भूमि है जिसकी संस्कृति और सभ्यता की महिमा का गुणगान सारा विश्व करता रहा है। कभी हमारा देश अपनी खुशहाली और समृद्धि के कारण सोने की चिड़िया कहलाता था। यह देश उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पूर्व में असम से लेकर पश्चिम में राजस्थान तक फैला हुआ है। हमारा देश 200 वर्षों की गुलामी से 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। पापहरणी गंगा हमारे देश के लिए वरदान है। यह अपनी पावन धारा से भारत की भूमि को सींचकर उपजाऊ बनाती है। महात्मा गांधी ने जो राष्ट्रीय एकता और सहयोग का मूल मंत्र दिया, वह हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। इसी मूल मंत्र ने हमारे देश भारत को आजादी दिलाई। राम, कृष्ण, विवेकानंद, गौतम, नानक, सरदार पटेल, तिलक की जन्मभूमि भारत है, जिसके कारण विश्व में इसकी पहचान बनी है ना। हमें अपनी संस्कृति की गरिमा को बनाए रखना है। प्रेम, सत्य, अहिंसा और शांति का जो संदेश हमारे पूर्वजों ने दिया है, उसे हमें आगे बढ़ाना है। तो देखा बच्चों आपने, ये था हमारा निबंध। ठीक है, अब इसके आगे देखिए क्या लिखा है। इस देश की गाथा प्रसिद्ध कवि इकबाल ने इस प्रकार कही। क्या लिखा है बच्चों, देखो, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। समझ गया बच्चों, तो ऐसा जो है कवि ने लिखा है हमारे देश के लिए। ठीक है, तो देखिए कितना अच्छा ये निबंध है ना। अब आगे चलते हैं, दूसरा विषय आता है बच्चों ईद, लेकिन अब आप इसे खुद से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसे खुद से पढ़िएगा। आइए, अब देखो हमारा ये पाठ पूरा हो चुका है। बहुत ही छोटा सा पाठ था। आइए अब हम दोहरा लेते हैं कि हमने इस पाठ से क्या सीखा। आओ दोहराएं। निबंध लेखन के लिए संबंधित विषय की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, भाषा पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए ताकि अशुद्धि की कोई गुंजाइश ना रहे। ठीक है, निबंध को 3 भागों में विभाजित कर प्रस्तुत करना चाहिए। पहला बच्चों परिचय, दूसरा विषय का विस्तार और तीसरा विषय का सार। ठीक है, ये 3 भाग होने चाहिए। निबंध में मुहावरे, लोकोक्तियां व अलंकार युक्त पदों का प्रयोग आवश्यकता अनुसार करना चाहिए और फिर है छोटे छोटे व अर्थपूर्ण वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों ये है कुछ विशेष बातें जो हमने इस पाठ से सीखी। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप इसे फिर से दोहराइए और जो मैंने छोड़ा निबंध उसे पढ़िएगा। अभ्यास के प्रश्नों को भी करना है। ठीक है, तो बस अब अपना ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, बाय।